अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्लास 11th का चैप्टर नंबर 3 हम स्टार्ट करने लगे हैं, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, इसके हम हर क्वेश्चन करेंगे। और चले करते हैं इसके साथ। सबसे पहले आपने इसकी डेफिनेशन करनी है यार। ठीक है, ये आपने मैट्रिक्स की डेफिनेशन जो आपने क्लास 9th में की थी, आप वो भी कर सकते हैं। ठीक है, ये रेक्टेंगुलर एरे से लेकर इस कार्ड मैट्रिक्स और इसकी एग्जांपल्स, ठीक है, ये भी आपने करनी है। और रो एंड कॉलम, ठीक है, ये डेफिनेशंस ये आप क्लास 9th में जो की थी वो भी आप कर लें। ठीक है, एंट्रीज क्या होती हैं ये, और एलिमेंट्स, ये सब एलिमेंट्स हैं, 2 - 1 ये इसके एलिमेंट्स हैं। ठीक है, ये आपने इसकी डेफिनेशन अच्छे से कर लेनी है। और नेक्स्ट अब हम करते हैं इसकी जो हमने स्टार्ट करनी है आज एक्सरसाइज नंबर 3.1। 3.1 हमने आज स्टार्ट करनी है। क्वेश्चन नंबर 1, इफ़ A इज इक्वल टू 2, 3, 1 एंड 5, यानी कि एक हमें मैट्रिक्स गिवन जिसका नेम A है, एंड B इज इक्वल टू 1, 7, 6, 4, इनके हमारे पास जो दो मैट्रिक्स गिवन है, देन शो दैट 4A माइनस 3A इज इक्वल टू A, इनके हमने प्रूव करना है। ठीक है, तो चले करते हैं प्रूव। हमें दो मैट्रिक्स गिवन और हमने ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड को हमने प्रूव करना होता है। तो प्रूव करते हैं इसको। सबसे पहले हम लेंगे इसकी लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड लेकर राइट हैंड साइड को हमने प्रूव करना है। लेफ्ट हैंड साइड इसमें है 4A माइनस 3A, तो यहाँ पे हमने लिखा है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 4A माइनस 3A। 4 लिखा हमने सबसे पहले, ए वाला मैट्रिक्स जो हमें गिवन है वो लिखेंगे, 2, 3, 1 एंड 5, फिर माइनस, ठीक है, और 3 और ए की वैल्यू 2, 3, 1, 5। तो यहाँ पर 4 से हमने इन सब एंट्रीज को मल्टीप्लाई कर देना है। इनके 4 से पहले फर्स्ट एंट्री, इनके फर्स्ट एलिमेंट को 4 मल्टीप्लाई 2, 4 मल्टीप्लाई 3, और इसी की जगह पर करना है 4 मल्टीप्लाई 1 और 4 मल्टीप्लाई 5। इनके 4 को इन 4 एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर देना। ओके, माइनस अब इस 3 को हमने इन सब एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर देना, इनका 3 मल्टीप्लाई 2, ठीक है, फिर 3 मल्टीप्लाई 3, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे स्पेस, 3 मल्टीप्लाई 1 और 3 मल्टीप्लाई 5। अब नेक्स्ट इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इनका मल्टीप्लाई करते हैं, 4 2 ज़ार 8, 4 3 ज़ार 12, 4 1 ज़ार 4, 4 5 ज़ार 20, फिर ये वाला माइनस, 3 2 ज़ार 6, 3 3 ज़ार 9, 3 1 ज़ार 3, 3 5 ज़ार 15। अब इसको माइनस करते हैं, तो इसी के जो हमारे पास जो प्लेस यहाँ पर है वही इसी एलिमेंट से हमने करना है माइनस। इनकी जो इसकी इस वाले मैट्रिक्स की जो प्लेस है उसी दूसरे वाले मैट्रिक्स की वही प्लेस होंगे, तो वो माइनस हो जाएंगे। इनके 8 माइनस 6 की बिल्कुल सेम, फिर 12 माइनस 9, फिर 4 माइनस 3, 20 माइनस 50। 8 में से माइनस 6 करेंगे तो 2 आ जाएगा, 12 में से 9 माइनस 3, 4 में से 3 को माइनस करेंगे 1, 20 में से 15 माइनस करेंगे तो 5। और यहाँ पर आप देखें क्वेश्चन के अंदर, तो ये किसका है, 2 3 1 5, ये कौन सा मैट्रिक्स है, ए वाला मैट्रिक्स। तो हम लिखेंगे इज इक्वल टू ए विच इज़ राइट हैंड साइड। हैंड्स प्रूव्ड, हमने ये प्रूव करना था कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। पार्ट नंबर 1 हो गया। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 है 3B माइनस 3A इज इक्वल टू 3 इंटू B माइनस A। तो इसमें हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। पहले लेफ्ट हैंड साइड है 3B माइनस 3A, तो हमने लिखा 3, और यहाँ पे B की वैल्यू जो हमें इसी क्वेश्चन नंबर 1 के जो हमने पार्ट नंबर 1 में की थी, B वाली वैल्यू वही हमने यहाँ पे यूज़ करनी है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में जो B की वैल्यू गिवन है वही यूज़ करेंगे, 1 7 6 4। तो यहाँ पे हमने B की जगह पे पुट करना है मैट्रिक्स 1 7 6 4 माइनस 3, यहाँ पे A की वैल्यू 2 3 1 5, जो A की वैल्यू क्वेश्चन नंबर 1 में गिवन है वही हम यहाँ यूज़ करेंगे, 2 3 1 5, ये A की वैल्यू। अब करते हैं हम इस 3 को अंदर मल्टीप्लाई इसके हर एलिमेंट्स के साथ। तो फर्स्ट 3 मल्टीप्लाई 1, 3 मल्टीप्लाई 7, 3 मल्टीप्लाई 6, 3 मल्टीप्लाई 4,
फिर माइनस, और इस 3 को भी हमने इसके तमाम एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर देना है। 3 मल्टीप्लाई 2, 3 मल्टीप्लाई 3, 3 मल्टीप्लाई 1, 3 मल्टीप्लाई 5। अब 3 1 ज़ा 3, 3 7 ज़ा 21, 3 6 ज़ा 18, 3 4 ज़ा 12। यहाँ पे करेंगे 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15। यहाँ पे देखा हम इनको माइनस करेंगे, इनके उसी एलिमेंट के साथ जो इसकी प्लेस है वही दूसरे वाले जो मैट्रिक्स है उसकी प्लेस भी वही होनी चाहिए। तो 3 माइनस 6, 21 माइनस 9, 18 माइनस 3, 12 माइनस 15। अब देखिए 6 में 3 को माइनस करेंगे तो -3, क्योंकि साइन बड़ी वैल्यू का। 21 में से 9 को माइनस करेंगे तो 12, 18 में से 3 माइनस 15, और अगर हम 15 में से 12 को माइनस करेंगे तो -3 साइन बड़ी वैल्यू। ये तो आगे लेफ्ट हैंड साइड। अब करेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड हमारे पास है 3 इंटू बी माइनस ए। इसको भी हम सॉल्व करेंगे तभी ये इक्वल आ सकते हैं। तो 3 हम करते हैं, 3 लिखा और ब्रैकेट बी की वैल्यू 1764 माइनस ए की वैल्यू 2315। अब इन दोनों को हमने कर देना माइनस 3 इंटू, यहाँ पर सेम वही 1 माइनस 2, 7 माइनस 3, 6 माइनस 1, 4 माइनस 5। अब 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो -1 साइन बड़ी वैल्यू का। 7 में से 3 माइनस करेंगे तो 4। यहाँ पर देखिए साइन जो बड़ा है, इस दोनों में 7 की वैल्यू प्लस का, 7 का जो साइन है वो प्लस है, इसीलिए यहाँ पे प्लस हो रहा है। 6 में से 1 को माइनस करेंगे तो 5, 5 में से 4 माइनस करेंगे तो -1, 5 जो बड़ी वैल्यू है, इसीलिए इसका जो साइन है वो माइनस यहाँ पे लगा। अब इस 3 को अंदर इन सब के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई नहीं करना, सबसे पहले माइनस करेंगे फिर मल्टीप्लाई करेंगे। 3 मल्टीप्लाई -1 कि 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, फिर 3 को 5 के साथ, फिर 3 को -1 के साथ। 3 1 ज़ा 3 -3, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15 और 3 1 ज़ा -3। तो यहाँ देखें लेफ्ट हैंड साइड आई थी -3, 12, 15 और -3, और राइट हैंड साइड भी आ गया -3, 12, 15 और -3, -3, 12, 15 और -3। Hence proved left hand side is equal to right hand side। क्वेश्चन नंबर 1 के हमने दोनों पार्ट्स कर लिए हैं। नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में ये कह रहे हैं इफ a इज इक्वल टू आयोटा 0 1 माइनस आयोटा, ठीक है, ये हमें गिवन है। शो डैट a की पावर 4 इज इक्वल टू i2। हमने प्रूव करना है कि a की पावर अगर हम 4 लें तो उसका आंसर i2 आना चाहिए। अब वो कैसे आएगा, i2 क्या होता है, चल करते हैं इसको सॉल्व। कैसे आता है, सबसे पहले हमने लेना है a का स्क्वायर, ठीक है। जब हम a का स्क्वायर लेंगे तो a डॉट a आएगा, यानी कि a को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, a स्क्वायर की वैल्यू होती है a डॉट a, ठीक। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में था कि i2 के इक्वल आना चाहिए। i2 क्या होता है, i2 होता है हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1, यानी कि 2 रोज हो और 2 ही कॉलम हो, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके, तो सबसे पहले हम लेंगे टेक ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए डॉट ए। अगर हम डायरेक्ट ए 4 लेते तो फिर हमारे पास ए स्क्वायर की वैल्यू नहीं होती। ए स्क्वायर को पहले फाइंड करेंगे, फिर उसके बाद हम ए की पावर 4 को फाइंड कर देंगे। ए स्क्वायर इक्वल तो ए डॉट ए, इनके ए को ए से मल्टीप्लाई कर देंगे। ए स्क्वायर इक्वल टू ए की वैल्यू है हमारे पास आयोटा 0 1 माइनस आयोटा, वो लिखेंगे, फिर वही लिख देंगे क्योंकि 2 टाइम है तो 2 टाइम ही हमने इस मैट्रिक्स को लिख देना और मल्टीप्लाई वाला मेथड यूज़ कर देना। जो मल्टीप्लाई करते हैं मैट्रिक्स को, वो वाला मेथड हमने इसमें यूज़ करने का अपने क्लास 9 में किया हुआ है। यानी कि फर्स्ट रो को दूसरे कॉलम के, दूसरी जो मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम के साथ, ठीक है। आयोटा को हम मल्टीप्लाई करेंगे आयोटा के साथ, फिर प्लस दरमियान और 0 को 1 के साथ, यानी कि इसका फर्स्ट और ये इसकी जो फर्स्ट रो है दूसरे मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई हो जाती है। इसको फर्स्ट को सेकंड दरमियान में प्लस आता है, फिर स्पेस देनी है, फिर इसी वाली रो को दूसरे मैट्रिक्स के साथ आयोटा को 0 से करेंगे, फिर प्लस 0 को माइनस आयोटा से करेंगे। अब ये तो फर्स्ट रो को हमने इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब इस सेकंड रो को हमने फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। सेकंड रो इनके 1 को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, दरमियान में प्लस, फिर माइनस आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर स्पेस देनी है, फिर इसी रो को सेकंड कॉलम के साथ, सेकंड रो को सेकंड कॉलम, तो 1 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस माइनस आयोटा को माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब नेक्स्ट ए स्क्वायर इज इक्वल टू आयोटा को आयोटा से आयोटा स्क्वायर, फिर प्लस 0 1 0,
आयोटा को 0 से 0, फिर प्लस माइनस माइनस 0 को आयोटा से तो 0, 1 आयोटा जार आयोटा, प्लस माइनस माइनस आयोटा 1 जार आयोटा, 1 को 0 से करेंगे तो 0, प्लस माइनस और माइनस प्लस आयोटा की स्क्वायर, इनका आयोटा आयोटा जार आयोटा स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो होती है -1, तो हमने -1 यहाँ पुट किया, ये 0 आ गया, तो यहाँ पे आयोटा में से आयोटा माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा, और यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। अब a की पावर 4 अब हमने करना है, क्योंकि हमने सॉल्व ये करना है, a की पावर 4 जो है वो i2 के इक्वल आना चाहिए। अब a की पावर 4 जो होती है वो होती है a² डॉट a², इसीलिए हमने a² को पहले फाइंड किया, फिर हमने इसको सॉल्व करने लगे। अब a² इनकी जो वैल्यू आई है उसको हमने 2 टाइम्स लिख देना, तो a4 बन जाएगा। तो a² की वैल्यू यह थी -1 0 0 -1 और -1 0 0 -1। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, वही वाला मेथड यूज़ करेंगे, मल्टीप्लाई वाला। इनके फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम -1 को -1 से मल्टीप्लाई किया, फिर प्लस 0 को 0 के साथ, फिर स्पेस दिए, फिर इसी रो को सेकंड कॉलम के साथ, -1 को 0 के साथ, फिर प्लस 0 को -1 के साथ। अब जो सेकंड रो है उसको फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे नीचे, 0 को -1 के साथ, फिर प्लस -1 को 0 के साथ, फिर स्पेस देनी है, फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम, 0 को 0, फिर प्लस -1 को -1 के साथ। अब माइनस माइनस प्लस 1 1 ज़ार 1, ये 0 रहेगा, ये भी 0, क्योंकि 0 रहेगा, क्योंकि 0 को जैसे मल्टीप्लाई तो 0 ही होता है। यहाँ पे 0 को मल्टीप्लाई करें तो 0 ही आ जाएगा, यहाँ पर 0, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 1 1 ज़ार 1, इनके 1 0 0 1, ये आ गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी कि आई की 2। यहाँ पे 2 रोज एंड 2 कॉलम है, इसीलिए यहाँ पर I2 आया। हैंड्स प्रूफ, ये हमने प्रूफ करना था। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा हो चुका है